नमस्कार दोस्तों, हम रोज कोरोना से जुड़ी खबरों के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा। रोज कोई दवाई तो कोई वैक्सीन की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी देश दावा नहीं कर पाया। तो चलिए जानते हैं क्या होगा अगर कोरोना के खिलाफ कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई तो। बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि क्यों अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि किसी भी वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं। तरह तरह की टेस्टिंग करने में और उसके ट्रायल को देखने में इतना वक्त लग जाता है। अब दोस्तों, आज की डेट में कम से कम 95 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है पूरी दुनिया भर में। एक सबसे अच्छी बात यह है कि फाइजर, जो कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसने अपने ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिए हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का स्कोप ज्यादा होता है कि उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। साथ ही यूएस के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा कि वो अपने ट्रायल्स खत्म करके सितंबर तक इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। तो अभी फिलहाल दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल साइंस के दिग्गज देश जैसे यूके, जर्मनी, यूएस ने वैक्सीन बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। वैक्सीन को अभी तक कोई भी बीमारी ट्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना गया है क्योंकि ये सीधे हमारे ब्लड में मिलता है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्टियस डिसीजेज नहीं होता है। यहाँ तक कि WHO ने ये भी कहा है कि 2.3 मिलियन बच्चों की जान हर साल वैक्सीन लगाने से बच जाती है, जिससे हम आम भाषा में टीका कहते हैं। पर हम आपको ये बता दें दोस्तों कि ये बहुत ही पुरानी तकनीक है। एडवर्ड जेनर, जिन्होंने पहली बार वैक्सीन डेवलप किया था, तब से लेकर अब तक वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव रहा है। पर समय के साथ इसको बनाने की तकनीक अभी भी पुराने, एक्सपेंसिव और रिस्की प्रोसेस है। अभी तक की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन 4 साल में बनी है, पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन बनने में 1.5 साल लग जाएंगे। इसकी एक अच्छी बात यह है कि जनवरी में ही साइंटिस्ट ने कोरोना के जेनेटिक सीक्वेंस का पता लगा लिया और उसे पब्लिक कर दिया। अब देखिए ये वैक्सीन काम कैसे करती है। इन्हें हम 4 फेज में ट्रायल करते हैं, जिसमें से 37% पहले फेज में फेल कर जाते हैं, दूसरे फेज में 69% और तीसरे फेज में 42%। तब जाकर कहीं बस 10% वैक्सीन अप्रूव होती है। जल्द से जल्द कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कुछ स्टेप्स स्किप कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल टेस्टिंग पर ये भी बस कुछ महीने ही काम कर पाएंगे, साल नहीं। पर इसके बाद भी ये कह पाना कि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल ही होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल है डेंगू की वैक्सीन, जो कि 2015 में आई थी। जब इस वैक्सीन को फिलीपींस में इस्तेमाल किया गया, तब ये पता लगा कि वैक्सीन के कारण उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वैक्सीन आने के बाद वो सक्सेसफुल ही होंगे। हम आपको बता दें 2003 में भी SARS ने बहुत लोगों को इन्फेक्ट किया था, पर अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आ पाई है। WHO के एक डॉक्टर डेविड नेबोरो ने ये कहा कि हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि शायद कभी इसकी वैक्सीन आए भी ना, क्योंकि आज भी ऐसे कुछ डिसीजेज हैं जो सालों से हैं पर इनकी कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, जैसे HIV, मलेरिया, डेंगू। हर साल लोग आज भी लाखों की तादाद में मलेरिया जैसे बीमारी से मरते हैं। आप खुद WHO के साइट पे जाकर देख सकते हैं कि काफ़ी बीमारी के वैक्सीन्स बन चुके हैं और ऐसे भी हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। आपको वहां मलेरिया और डेंगू के भी वैक्सीन्स मिलेंगे, पर वो फेल कर गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल क्यों है। इसका मेन कारण ये है कि वो खुद को बदलने में माहिर होते हैं और खास तौर पर इन्फ्लुएंजा तो खुद को बहुत तेजी से हर साल बदल लेता है। HIV तो हमारे शरीर के अंदर आकर भी म्यूटेट कर सकता है, जिससे कि हम उस एक वैक्सीन से नहीं मर सकते, इसलिए हम बस उसे दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। यही तरीका कोविड-19 के लिए भी इस्तेमाल किया गया है एज ए प्लान B, जिसमें रेमडेसिविर और HCQ जैसी दवाइयाँ पहले ही दे दी जा रही हैं ताकि कोरोना उन्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। पर यह बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि ये वैक्सीन नहीं और साथ ही अभी इसको पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया गया है, और अगर ट्रायल पूरे हो जाते हैं तो ये एक इफेक्टिव दवाई हो सकती है। अब दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि अगर वैक्सीन कभी डेवलप नहीं हो पाई तो क्या होगा। पहला, सोसाइटी हमारी ऐसी हो जाएगी जहां गर्मी के दिन में संक्रमण कम होंगे, पर ठंडी आते ही हमें सतर्क होना होगा। दूसरा, जो दुकानें या चीज़ें खुल रही हैं उन्हें कभी भी बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। तीसरा,
कोई भी पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी जाएगी, जैसे मेले, बार्स, पब्स, कॉन्सर्ट्स एक्सेट्रा, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ खुलने की अनुमति हो। चौथा, हमारे लिए मास्क लगाकर बाहर जाना कंपलसरी हो जाएगा आदि। पर अगर हम लोग हर्ड इम्यूनिटी अपना लें तो शायद हम सब पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी दोस्तों आम भाषा में समझाएं तो ये कि जिन जिन लोगों को कोरोना ने संक्रमित किया है, अगर सब ठीक हो जाएं तो कोरोना उन्हें वापस संक्रमित नहीं कर पाएगा, और जैसे ही ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी हम फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों बात तो टेंशन वाली है, क्योंकि वैक्सीन का बनना जरूरी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।